सभी जीवित प्राणी जीवन के चक्र का हिस्सा हैं। बलवान कमजोर से दूर रहते हैं और शिकारी भी शिकार बन जाता है। कौशल साम्राज्य के अधिकार को लेकर लड़ाई चल रही थी। ढाई हजार साल पहले भारत देश में कौशल साम्राज्य के अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था और मेरा देश भी उसमें शामिल था। एक छोटा साम्राज्य हिमालय के तट पर शाक्य साम्राज्य के कपिलावत्तु महल पर कौशलानों द्वारा बार बार हमला किया गया था। जिन्हें युद्ध में घसीटा गया वो बहुत ज्यादा पीड़ित थे। उनके हिसाब से लोग शाक्या के वारिस के जन्म की राह देख रहे थे। माया, क्या ये सच है? मैंने राजकुमार सिद्धार्था को जन्म दिया। उसके महान राजा बनने की कामना करते हुए मेरे जीवन का वहीं पर अंत हो गया। माया, माया! मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग में पुनर्जन्म मिला, जहाँ पर 33 करोड़ भगवान का वास है। गुरुजन सिद्धार्था के महान व्यक्ति बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे। उनके हिसाब से वो सभी जीव को दुख और पीड़ा से बचाएंगे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक भिक्षु बन गए ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये क्या हो गया? ओसामा तेजुकी की पेशकश बुद्धा 2 एक अनंत यात्रा। पकड़ लो इन चोरों को, पकड़ लो जल्दी। भागो, भागो, कहाँ जा रहे हो? भागो!
बहुत आसानी से भाग गए। सरदार, हाँ? ओह, बहुत माल है। इन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। सही कहा ना मिकाएला? तत्ता, इस कीमती सामान को पास के गांव में ले जाकर दे दो। ठीक है। सुना है कि कोसाला साम्राज्य शाक्य साम्राज्य पर हमला करने वाला है। बहुत निर्दयी और खतरनाक है। मैं शपथ लेता हूँ कि कोसाला को नष्ट कर दूंगा। हाँ? ये तो एक भिक्षु है। सुनो, यदि आप एक भिक्षु हैं तो आप सिद्धार्था को जानते होंगे। सिद्धार्था? शाक्य का राजकुमार जो अब एक भिक्षु बन गया है ना मिकाएला? अब समझ नहीं आता वो कहाँ गायब हो गया। अपने देश को युद्ध छोड़कर, और वो भी तपस्वी प्रशिक्षण के लिए। समय की बर्बादी कर दी उसने। बर्बादी नहीं की। तुम पीड़ा के माध्यम से एक बेहतर और नेक व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेते हो और तुम्हें एक नई शक्ति मिलती है। पीड़ा आपको कभी भी पुण्य कमाकर नहीं देगा। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। अगर केवल दुख या पीड़ा की आवश्यकता होती तो मैं पहले ही एक महान भिक्षु बन चुकी होती। इस साग को अपनी आंख में डाल लो। मेरे दुख को महसूस करो। अगर तुम दावा करते हो कि दुख और पीड़ा का एक अर्थ है, पकड़ो। अगर तुम इसे सह सकते हो तो मुझे तुम पर विश्वास होगा। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला। रहने दो तुम। जरा सुनो, तुम ठीक तो हो? ये क्या हालत बना रखी है? बाल और दाढ़ी बढ़ चुके हैं। मेरे पास केवल पत्ते हैं, लेकिन एक उस तरह भी है। मेरे घर चलकर साफ कर लीजिए। हाँ ठीक है। आइए, आपका स्वागत है। हमारे पास बस देने के लिए ये ही है। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनिए, कौन? क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे वाह, अब तो दो भिक्षु घर आ गए। मेरा नाम सिद्धार्था है। आप कौन हैं? सिद्धार्था? तुम वही हो ना जो शाक्य साम्राज्य के राजकुमार हुआ करते थे? अब मैं समझा। मेरा नाम है देबा। देबा? अब क्या आप दोनों मुझ पर एक एहसान करेंगे? मेरा बड़ा बेटा हमेशा कहता रहता है कि वो भिक्षु बनना चाहता है। ये रहा वो। असाजी, चलो चलो नमस्ते करो। मैं प्रशिक्षण पर हूँ और इसीलिए मैं शिष्य नहीं रख सकता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है। चलो चलते हैं। मेरी आंख देख रहे हो? नहीं, मैं एक चोर ने मुझसे दावा किया कि दुख और पीड़ा व्यर्थ है, इसीलिए मैंने उसे गलत साबित करने के लिए अपनी आंख जला ली। खुद की आंख जलाई? हाँ, मैंने अपने जीवन में अब तक की सबसे बड़ी तपस्या देखी है। एक जानवर बनकर अपने आप को अपमानित करना। मेरे गुरु नारद दत्त ने भोग के सभी रूपों से दूर प्रकृति के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। तप और वैराग्य के परे हर एक चीज से महान पुनर्जन्म है।
जीवन में तुम जितना ही संघर्ष करोगे उतना ही बेहतर इंसान बनकर पुनर्जन्म लोगे। तुम मेरे साथ उरुवेला के जंगल में चलोगे? जी मेरी बात सुनो, अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो हम इस जंगल से जीवित कभी नहीं निकल पाएंगे। हो गया काम, लेकिन मजा नहीं आया। ये तो भिक्षु हैं। चलो अगला शिकार ढूंढो। बहुत ही जालिम राजा है वो, बहुत ही क्रूर। बिना वजह जानवर को मार दिया। वो कोसला का राजकुमार विरुधक है। कहा जाता है कि वो कोसलन के राजा और शाक्य की दासी का पुत्र है। लोग कहते हैं शाक्य के राजा सुद्धोधन ने एक बार कोसलन के राजा को रईस के रूप में एक मामूली सी दासी को भेजा था। चलो जल्दी चलते हैं। भिक्षुआना जिसने अपनी आंख जला ली थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर इस बच्चे के लिए आए थे। ये बीमार है, इसका इलाज कराना है। दाता का घर। रात में खुला आसमान कितना अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जितनी जड़ी बूटियां हैं सबकी सब इसे पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। मैं पहले एक पक्षी का रूप ले सकता था और इससे भी बेहतर जड़ी बूटियां ला सकता था। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं कर सकता, शक्तियां नहीं रही हैं मुझ में। जब तक हम इसके पैर का इलाज नहीं करेंगे इसका बुखार नहीं उतरेगा। तो तुम्हारा नाम दत्ता है? हाँ। मेरे गुरु नारद दत्ता ने मुझे एक बार बताया था कि एक लड़का है जिसके पास विशेष शक्तियां हैं। पर मुझे तो लगा कि वो दत्ता एक छोटा बच्चा होगा। हाँ, पर जैसे जैसे मैंने अपनी शक्तियां खो दी मेरी उम्र बढ़ने लगी। ताता, जल्दी से एक गर्म छुरी ले आओ। हाँ, उसका क्या करोगे तुम? पीप को बाहर निकालूंगा और उसे झटका लगाऊंगा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ।
जल्दी जल्दी ले आओ। हाँ। तैयार हो? ये तो सांस भी नहीं ले रहा। ये मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? असाजी, तुम्हारी मृत्यु अभी निश्चित नहीं हुई है। तुम्हें सिद्धार्था के साथ ही रहना होगा जब तक कि तुम्हारी मृत्यु नहीं आती। तुम्हें उसका समर्थन करना है। ओह, इसे पसीना आ रहा है। ओह, ये फिर से सांस ले रहा है। ये तो अच्छी बात है। ये बच्चा बहुत किस्मत वाला है। तत्ता, तुम वापस आ गए? हाँ, साथ में एक बीमार बच्चा और 2 भिक्षु भी आए हैं। एक बीमार बच्चा और 2 भिक्षु? मिकेला, ये आवाज तो सिद्धार्था। क्या कहा? ये वही है? ये आवाज तो तुम एक महान राजा बनना। क्षमा करना मिकेला। रुको, मिकेला। अच्छा, तो तुम हो वो सिद्धार्था? तो तुम ही हो शाक्य देश के राजकुमार। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, कोसलन सेना ने मेरी माँ, बहन और दोस्तों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मुझे उन लोगों से घृणा है, लेकिन मेरी जाति के कारण मैं कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ एक राजा दूसरे देश के राजा के साथ युद्ध लड़ सकता है। मेरा ये काम कर दो, अपना सिंहासन ग्रहण करो और कोसला को नष्ट कर दो। मुझे उनसे बदला चाहिए। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सिद्धार्था, कृपा करके मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे सिर्फ 10 साल दे दो। क्या 10 साल? मैं देपा के साथ मगध के रास्ते उरुवेला के जंगल जा रहा हूँ। अगर 10 साल के परीक्षण के बाद भी मुझे कोई लक्ष्य नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। सही कहा। सिद्धार्था को अभी एक कड़े अभ्यास से गुजरना है। हाँ, उसके लिए 10 साल लगेंगे। चक्रवात आएगा। चक्रवात आएगा। यहाँ चक्रवात आने वाला है। क्या चक्रवात आने वाला है? लेकिन आसमान तो साफ है, चक्रवात कैसे आएगा? सब लोग भाग जाओ, यहाँ चक्रवात आने वाला है। ये बच्चा क्या बात कर रहा है? भाग जाओ, भाग जाओ। भागो, भाग जाओ। ये कैसे हुआ? सच में चक्रवात आया जैसा उसने कहा था।
मगध साम्राज्य। हाँ? क्या? क्या? मेरा नाम है बिम्बिसारा और मैं मगध साम्राज्य का राजा हूँ। चक्रवत आने की भविष्यवाणी तुमने ही की थी ना? आपको मुझसे क्या जानना है? मेरा भविष्य। आप मारे जाने वाले हो। ए लड़के, सवाल सवाल के बात कर। क्या बोल रहा है तू? तुम्हें इस बात के लिए मारा भी जा सकता है। रुक जाओ। मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आपके बेटे के द्वारा। 30 साल में आपका बेटा आपको अपने हाथों से मारेगा। इसके लिए आपके बेटे को सजा भी मिलेगी। ये बात है। तो अब तुम अपनी भविष्यवाणी सुनो। मेरे बस 3 गिनते ही तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो क्या तुम तैयार हो? 1 ये क्या हरकत कर रहा 2 यहाँ पर आइए। और 3। इतना बड़ा सांप! ये सच में भविष्य बता सकता है। मैं यहाँ नहीं मरने वाला हूँ। क्या तुम अपनी मृत्यु के बारे में भी बता सकते हो? हाँ, मेरी मृत्यु 4 साल 4 महीना 4 दिन उसके पश्चात होने वाली है। अब मैं चाहता हूँ। रुको, तुम यहीं रुक जाओ और मेरे लिए भविष्यवाणी करो। ईश्वर ने मुझसे कहा कि मैं मरते दम तक सिद्धार्था के साथ सफर करने वाला हूँ। सिद्धार्था? हाँ, वो महान भिक्षु है जिसने मेरी जान बचाई है। क्या तुम बता पाओगे सिद्धार्था इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो पांडव पहाड़ पर होंगे, उरुवेला के जंगल में। पांडव पर्वत। महाराज, हमें वहाँ तक पैदल ही चलना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊंगा। महाराज रुकिए। तुम सब यहीं रुको। महाराज! क्या तुम ही हो भिक्खु सिद्धार्था? नहीं, वो वहां पर है। हे भिक्खु, मेरा नाम बिम्बिसार है। मैं मगध साम्राज्य का राजा हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य में आए और मेरे सलाहकार बन जाएं। मैं? अगर आप राजी हो जाएं, तो मैं आपको मेरी आधी जमीन दे दूंगा। अपनी आवश्यकता से अधिक इच्छा होना संघर्ष की ओर ले जाता है। भोग इतना खतरनाक है, इसी कारण मैंने सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु बनने का निर्णय किया था। मृत्यु तो हम सबको एक दिन आनी है, लेकिन जो भविष्यवाणी हुई है उसके अनुसार मेरी मौत का कारण 30 साल बाद मेरा अपना बेटा होगा। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे उस पल का इंतजार कैसे करना चाहिए, पर यह समझता हूँ कि आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। मैं तुम्हें मृत्यु की पीड़ा से बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा क्यों? मैं उरुवेला के जंगल में जा रहा हूँ और वहाँ मैं कठिन परीक्षण करूंगा। उम्मीद है मैं मृत्यु के डर से बचने का कोई मार्ग खोज पाऊं। मैं समझ गया और मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगा।
जंगल। ये है तपस्वी परीक्षण। अरे वाह! यही है उरुवेला का जंगल। हाँ, सांस पकड़ने के प्रशिक्षण के लिए ये एक अथाह दलदल है। फांसी लेने वाला पेड़, एक चींटियों का गड्ढा जहां आप उपवास के लिए दफन रहते हैं। अपने दिमाग को खाली करने के लिए ये एक ताबूत है। ये कमाल है। तपस्वी प्रशिक्षण के लिए ये जगह सबसे कमाल की है। वैराग्य और तप से परे भी कुछ होना चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? दिनों की गिनती कर रहा हूँ मैं। एक पेड़ पर 365 निशान का मतलब है 1 साल। जब मैं 5वें पेड़ को चिन्हित करूँगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या? ये नहीं हो सकता। यानी तुम अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो? हाँ। अपनी ही मृत्यु की प्रतीक्षा करना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पागल हो जाता। तो बताओ कि बिना मृत्यु के डर के तुम अपने दिन ऐसे कैसे बिता पा रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तुम्हारा उद्देश्य? बताया तुम वास्तव में उच्च अवस्था में पहुँचने वाले हो सिद्धार्था। ये है तुम्हारा उद्देश्य। तब सभी को बचाया जा सकता है। वो कैसे? दर्द हो रहा है ना? अपनी आत्मा को अपने सड़े हुए शरीर से मुक्त करो। बस यही एक तरीका है जिससे कि हम दोनों बच पाएंगे। तुम्हारा मतलब मृत्यु से बच जाएंगे? बिल्कुल सही समझे। मानव शरीर भ्रष्ट है, इसकी मदद नहीं की जा सकती। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। क्या तुम तप को समझ नहीं पा रहे हो? बस अपने शरीर को सड़ा दो, अपने शरीर को सड़ा दो। मर जाओ बेवकूफ। क्या खुद को इस तरह गाली देकर भस्म करना मूर्खता नहीं है? क्या इस तरह के कार्य से लोगों को बचाया जा सकता है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तपस्वी प्रशिक्षण में मरने नहीं दे सकता। ये लो, खा लो इसे। शुक्रिया, पर मैं खा नहीं सकता। प्रशिक्षण कर रहा हूँ। तुम्हें खाना ही होगा। दत्ता, तो तुम हो जो सिद्धार्था को यहाँ ले आया। वो प्रशिक्षण कर रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब तक वो मर नहीं जाता। शायद वो मर सकता है। बकवास मत करो सिद्धार्था, मैंने कहा ना ये खा लो। तब से अपनी जान देना एक शाश्वत सम्मान है हमारे लिए। तुम हमारे रास्ते में आने की हिम्मत मत करो। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये क्या हो? मिकाएला,
मिगेला, मिगेला उसके अंदर है। मिगेला, मैं आ रहा हूँ। वो देखो, वहाँ पे राक्षस है। दुष्ट इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिगेला, मिगेला, मिगेला। कौन है बाहर? अंदर आओगे तो बहुत पिटोगे। तथा सिद्धार्थ है। मुझे पता चला कि गांव वालों ने तुम्हारा घर जला दिया। तुम ठीक तो हो? मिगेला कैसी है? मिगेला बीमार है। बीमार है? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? वो तुमसे मिलने की हालत में नहीं है। वो तो हिल भी नहीं पा रही। वो बेचारी तो यहाँ तक सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई थी। मिगेला, सिद्धार्थ, मेरे पास मत आओ, वहीं रुको। मिगेला, पहले तुमने अपनी आंखें गंवा दी और अब ये सब। तुम और कितने कष्ट उठाओगे? तुम क्या सोच रहे हो सिद्धार्थ? मिगेला के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें केंद्रित रहना होगा। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जो लोग पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ वही आ सकते हैं जो तपस्वी हैं। तुम्हारे सीने में जरा सी भी दया नहीं है। क्या तुम ये नहीं जानते कि यहाँ पर उससे ज्यादा पीड़ित और कोई नहीं है? ये लो, खा लो। मैं ठीक हूँ। नहीं मिगेला, तुम्हें खाना ही होगा। दत्ता, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम चले जाओ, मेरी बात मानो। अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, इसलिए जाओ यहाँ से। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मिगेला? मैं मर जाऊंगी तो तुम आजाद हो जाओगे। मिगेला, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मिगेला अब ठीक नहीं हो सकती। आप उन्हें बचा सकते हैं सिद्धार्थ। बचा सकता हूँ, वो भी मैं, लेकिन कैसे? आपने मेरे लिए जो किया वो उनके लिए भी करो ना। हाँ? उसके जख्म से पीप को चूस कर बाहर निकालो। अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो। यही एक रास्ता है इसे बचाने का। रुक जाओ, मैं करता हूँ, वरना तुम भी संक्रमित हो जाओगे। ठीक है, मेरे थकने की बात करना, लेकिन तब तक मैं ही करूँगा। सिद्धार्था, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा शरीर अब रोगी बन चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सारी पीप चूस कर बाहर निकाल दूंगा, चाहे इसमें जितना भी वक्त लग जाए। फिर से उसके पास जा रहा है। आखिर ये कब तक ऐसा करता रहेगा? सिद्धार्था, ये देखो। लगभग पूरी तरह ठीक हो गई है। सिद्धार्था, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा, मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? सिद्धार्था, तुम अपने आप को भिक्षु समझते हो जो अभ्यास कर रहा है। वापस आओ, इनके पीछे समय बर्बाद मत करो।
बहुत सह लिया हमने, अब चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। अब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी चलो। सिद्धार्था, हम जा रहे हैं। हम चाहते हैं तुम अपनी तपस्या जारी रखो। तुमने वचन दिया था कि उसके बाद तुम वापस आकर राजा बनोगे, पर अब उसे भूल जाओ। तुमने मिगेला के जख्मों को ठीक करने के लिए जो कुछ किया, उससे मेरा क्रोध शांत हो गया। और वैसे भी जो तुम अभी कर रहे हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें और कुछ नहीं लगता। ताता, मैंने तुमसे प्रेम किया, फिर मेरी आंखें जल गई, इसलिए मैंने अपनी जान देकर छुटकारा पाना चाहा। लेकिन तुमसे फिर से मिलकर मेरे जीने की इच्छा जाग गई है। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। तुमने सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं, बल्कि मेरे हृदय को बचाया है। मिगेला, तुम प्रशिक्षण के बाद एक महान भिक्षु बन जाओगे, तब मुझे अपना पहला शिष्य बना लेना। कपिलावथु महल, शाक्य साम्राज्य। ये सब क्या हो रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं भागूंगा। मुझे डर लग रहा है। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक होगा। एक बार तुम्हारे पिता अपने नेक कार्य को पूरा करके लौट आए, तो वो हमें बचाने जरूर आएंगे और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे बेटा। अगले पूर्णिमा में मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब तो तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। मेरी मृत्यु होगी। मुझे भूखे जानवर खा जाएंगे। जानवर? क्या ऐसी भविष्यवाणी की गई है? हाँ। इतनी दर्दनाक मृत्यु? भविष्यवाणी जो भी हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। असाजी,
असाजी, आज भविष्यवाणी वाली पूर्णिमा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आज रात मर जाएगा। असाजी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। असाजी! असाजी! तुम सब भूखे हो, बेचारे जानवर। मुझे लगता है कि सबका पेट भरना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा। चलो इसे छुड़ाते हैं। सिद्धार्थ मेरे भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी कड़ी तपस्या देखी। नहीं, मुझे अधिक तपस्वी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब से असाजी की मौत हुई, ये मर जाएंगे। इन्होंने 10 दिनों से पानी नहीं पिया है। ये भूखे और प्यासे हैं। हो सकता है वो तपस्वी प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वोच्च अवस्था में पहुंच गया। मैं एक चट्टान बन जाऊंगा, एक पत्थर की सिल्ली। और इस तूफानी बारिश में
शरीर प्रकृति के साथ एक हो गया है। मेरा मन बिल्कुल साफ हो चुका है, पर मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता। क्या देपा ने यही कहा था कि तपस्या से परे क्या है? मृत्यु। सिद्धार्थ, तुम तपस्या से नहीं मर सकते। असाजी का जन्म ही भेड़ियों द्वारा खाए जाने के लिए हुआ है। एक बात याद रखो, सभी के जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या भेड़ियों ने असाची को इसीलिए खाया कि मैं प्रकृति का ये पाठ सीख सकूं? आप मुझसे यही कहना चाह रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। पर फिर भी जो हुआ वो... तुम्हें जीवित रहना चाहिए सिद्धार्थ। आप हैं कौन? मुझे बताइए। अच्छा हुआ कि तुम नींद से जाग गए। और खाओगे? आपके दलिए के एक कटोरे ने आज मेरी जान बचाई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़, पक्षी, तितलियां, मधुमक्खियां, चींटियां, तुम सभी मेरा अनुसरण करना। मैं तुम्हें एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूँ। सिद्धार्था बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे। अन्य जीवन की कीमत पर हमारे जीवन को कैसे बनाए रखा जा सकता है? ये प्रकृति का नियम है। जीने के लिए उन्हें खाना पड़ता है। असाजी को जिसने मारा, एक बार उनका पेट भर जाए तो वो किसी को नहीं मारेंगे। मानव जाति केवल संवेदनाहीन वध और संघर्ष को दोहराती रहती है, जिससे उन्हें बार बार पीड़ा होती है। कौशल साम्राज्य। तुमने मुझे धोखा दिया। ये निर्णय केवल मेरा और मेरे मंत्री का था। इसमें रानी और यशोधरा का कोई दोष नहीं। इन्हें माफ कर दो। कभी नहीं। मैं तुम्हारे वंश को पूरी तरह से खत्म कर डालूंगा। मैं तुम्हारे बेटे सिद्धार्था को भी ढूंढ कर उसे जान से मार डालूंगा। इस दुनिया से शक्या देश का नामो निशान मिटा डालूंगा मैं। छोड़कर भाग रहे हो ना तुम? मैं अब कभी भी वापस लौटकर जंगल नहीं आऊंगा। मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रशिक्षण मरते दम तक जारी रखूंगा, ताकि तुम्हें पीछे छोड़ सकूं और इसकी महानता को समझ सकूं। ज्यादा प्रशिक्षण करना अर्थहीन है। वीणा के तार को ना तो बहुत तंग कर सकते हैं और ना ही ढीला छोड़ सकते हैं। तपस्वी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस
भोग से बचने का प्रयास करना है। मैं संयम के मार्ग पर जाऊंगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाऊंगा। ऐसा लगता है तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मैं जिस मकसद में विश्वास करता हूँ, मैं उसी के पीछे जाऊंगा। कौशल साम्राज्य का महल। जब तक तुम्हारा वंश खत्म नहीं हो जाता, मैं हर दिन तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा और तुम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विरुद्धका, कहिए पिताजी, क्या बात है? शाक्य की रानी को तूने कारावास में क्यों रखा है, वो भी सेवकों के साथ? वो सिर्फ एक सेवक है पिताजी, और उसके साथ वो एक शाक्यान भी है। वो तुम्हारी माँ भी है। अगर हम एक दासी को रानी के रूप में मानते हैं, तो हम अपने लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। क्या बात है, और खाना लेके आओ। मजा आ गया। माँ, याताला, तुम फिर आ गए? आपके लिए खाना लाया हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये क्या? माफ कीजिए माँ, मैं और लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन तुम्हें अब यहाँ नहीं आना चाहिए याताला। यहाँ पर सिर्फ दासियाँ रहती हैं अब, और तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। दासी, आप ऐसा क्यों कहती हो? आप तो राजकुमार की माँ हैं। मैं आपको यहाँ से आजाद करूँगा। नहीं जा सकती, वो तुम्हें जान से मार देंगे याताला। राजकुमार विरुद्धका ने आपको दासी बनाकर क्यों रखा है? ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मैंने अपनी पहचान छिपाते हुए महाराज से शादी की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक अच्छे इंसान हैं। मेरे असली माँ बाप कई साल पहले गुजर गए। तब सूखा पड़ा था, खाने के लिए कुछ नहीं मिला करता था। उन्हें भूखे पेट सोने की आदत थी, और ऐसे ही एक दिन वो सो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। उन्हें मार दिया गया था। पिताजी! मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो। क्यों माँ? यहाँ से तुम चले जाओ याताला, यही अच्छा होगा। उसकी चिंता मत करो माँ, राजकुमार बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। मैं आपके बारे में उनसे बात करूँगा। बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। तुमने उस औरत को खाना क्यों दिया? बेवकूफ कहीं के। दोबारा ऐसा कभी मत करना, वरना तुम्हें फिर से सजा मिलेगी। राजकुमार, आपने उन्हें कारावास में क्यों रखा है? क्योंकि उनकी सही जगह वही है, और उन्होंने मेरे पिताजी से अपनी पहचान छुपाई थी। झूठ बोलने का अपराध किया। नहीं, आपकी माँ बहुत ही अच्छी है, वो अपराधी नहीं है। चुप हो जाओ। मैं ऐसा कोई सेवक नहीं चाहता, फिर चाहे वो मेरी अपनी माँ ही क्यों ना हो। मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बहुत ही निर्दयी हो।
मैं हार नहीं मानूंगा। अरे क्या तुमने सुना? हमारी रानी एक दासी है। हाँ, वो शक्या देश से है। और लगता है विरुद्ध का उनके ही बेटे हैं। मैं सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी दर्द सहन करने को तैयार हूँ। राजकुमार सुनिए, शाक्या के राजकुमार सिद्धार्था का पता चल गया है। क्या? हाँ हाँ, पता नहीं आज क्या हो गया, क्या हो गया। ये कहाँ जा रहे हैं? तुम ही हो ना शाक्या के राजकुमार सिद्धार्था? मैं अब वो राजकुमार नहीं रहा। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरा उपहास किया है। मैं तुम्हारे शकिया वालों से इसका बदला लूंगा। मैं तुम्हारे शकिया वालों का नामो निशान मिटा दूंगा। बुरा लग रहा है ना? मुझसे नफरत नहीं हो रही तुम्हें? नफरत करो मुझसे, प्रतिशोध और रोष के साथ। ये लो तलवार और मुझसे मुकाबला करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तो तुम पर दया आ रही है। अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे तुमसे नफरत नहीं होगी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं शकिया वालों को मिटा दूंगा, तुम्हारे परिवार को भी मार डालूंगा। क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या इस प्रकार से बदला लेने में तुम्हें मजा आता है? क्या कभी भी तुम्हें खुशी हुई है ऐसा करने पर? बल्कि रात में तुम अकेले ही पीड़ित होते हो ऐसा करने से। तुम्हें पछतावा होता होगा। बकवास है, चुप करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी मारो उसे। क्या हुआ तुम्हें? इसे मारो ना। मरते दम तक तुम्हें इस बात का पछतावा रहेगा। हमेशा पीड़ित रहोगे तुम। ये बात किसी भी यातना, बीमारी या चोट से ज्यादा भयंकर है। और बस इसीलिए मुझे तुम पर दया आती है, गुस्सा नहीं। वापस चलो। उसकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो मेरे भीतर झांक रहा है, जैसे मुझ पर दया कर रहा है। मैं नहीं हारूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। राजकुमार विरुद्ध का दासियों के कक्ष में मौत का तांडव मचा हुआ है। क्या? यानी महामारी? जी हाँ, सारी दासियां मर चुकी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये महामारी पूरे महल में फैल जाएगी। और राजकुमार, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। हमें दासियों के कक्ष को बंद करके उसमें आग लगानी होगी। हुक्म दीजिए राजकुमार। राजकुमार, यहाँ महामारी फैली है। महामारी फैली है। निकलो जल्दी, चलो। राजकुमार विरुद्ध का, आपने मुझे बुलाया? ठीक है, जो तुमने कहा है करो। जैसी आज्ञा।
नहीं खा रहे हो क्या? जरा चख के देखो कैसा बना है। स्वादिष्ट है। कोई मदद करो। क्या सब मर गए? तुमने मुझे बचा लिया यताला। मुझे खुशी है माँ कि आप ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो राजकुमार आए हैं अपनी माँ को बचाने के लिए। घबराओ नहीं राजकुमार, आपकी माँ सुरक्षित है। मैंने ही आग लगाने को कहा था। हाँ? क्या कहा तुमने? सारी दासियां महामारी से संक्रमित हैं। माँ, यातला, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस औरत को फेंक दो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ और मैं तुम्हारे आदेश नहीं मानने वाला हूँ। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें फेंक दो कहने की? रुको, हाँ? तुम जाओ यहाँ से। राजकुमार सही कह रहे हैं। लेकिन माँ, तुम जाओ। माँ चलते हैं यहाँ से बहुत बहुत दूर। आप ठीक है ना? तुमने मुझ जैसी दासी की आखिर मदद क्यों की? एक बात कहूँ, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हैं, इसलिए कृपा करके आप मेरी माँ बन जाइए। यताला, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। दिखाओगे मुझे? मैं बहुत ही बदसूरत हूँ, मैं आपको डरा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे हो यताला। सच में? पर बचपन से ही वो तो हमेशा मुझे राक्षस कहते आए हैं। आप भी औरों की तरह मुझसे नफरत करने लग जाएंगी, मुझे यकीन है। चेहरा दिखाओ अपना। तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं हो, ना बदसूरत हो। ठीक है, तो आज से ये समझ लो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सच में? तो अब से आप और मैं हमेशा एक साथ रहेंगे। अब मुझे इस नकली चेहरे की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए ढेर सारी खाने की चीजें लेकर आया हूँ।
फल, जड़ी बूटी, मशरूम और भी बहुत कुछ। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। तूफान के देवता, मुझ पर बिजली गिराकर मुझे खत्म कर दो। मैं अभी मरना चाहता हूँ, पर मैं मर नहीं पा रहा। मैं मरना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। तुम्हारे दुख के पीछे कारण क्या है? बचपन में मेरे माँ बाप को हाथियों के पैरों तले कुचलकर मार दिया गया था। एक और माँ थी जिसने मुझे अपनाया, उन्हें भी छीन लिया गया। तब तो तुम्हारे माता पिता तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हुए। क्यों, ये सही है ना? आपको पता है, उस राजकुमार ने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक दासी थी। उसे सजा क्यों नहीं दी गई? कोई उसे डांटता नहीं है, उस पर चिल्लाता नहीं है। राजकुमार विरुद्धक्का को भी पीड़ा हो रही होगी। वो एक राजकुमार है, पर माँ के रूप में उसे एक दासी मिली। वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हो सकता है उसका दुख तुमसे ज्यादा गहरा हो। उसने कई लोगों की जान ली है और उसे अपनी माँ को भी त्यागना पड़ा, और मरने तक उसे इस बात का पछतावा रहेगा। हट जाओ, हट जाओ। क्या राजकुमार विरुद्धक्का गहरे शोक में नहीं होंगे? माँ,
हूँ आपका बेटा विरुद्धका। मुझे एक बार मेरे नाम से पुकारिए माँ। बस एक बार अपने अधूरे पुत्र को अपनी आंखों से देख लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तला भी यहाँ से जा चुका है, अब बस मैं और आप ही यहाँ बचे हैं माँ। मुझे आपकी कमी महसूस हो रही है माँ, अपनी आंखें खोलिए। कैसे कह सकते हो कि राजकुमार विरुद्धका दुर्भाग्यशाली नहीं है? इस जिंदगी में हर कोई किसी न किसी पीड़ा या दुख के साथ ही जी रहा है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, तुम कभी पीड़ित थे, इसीलिए तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। राजकुमार विरुद्धका की मां की मृत्यु के समय तुम उनके साथ थे, लेकिन दूसरों के पास कोई नहीं होता, तो क्या वो लोग ज्यादा दुर्भाग्यशाली नहीं हैं? अगर हर कोई दुर्भाग्यशाली है तो फिर मनुष्य इस दुनिया में क्यों आया? हम क्यों जी रहे हैं? मुझे जन्म देने के 7 दिनों के बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई, पर वो अब भी हर एक पल मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं तुमसे इसीलिए मिल पाया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। क्या ये सही नहीं है? इन पेड़ों की तरह, घास की तरह, नदियों की तरह, पहाड़ों की तरह हम सब यहाँ किसी न किसी कारण से हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए और सभी का जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। यदि तुम यहाँ न होते तो ये संतुलन बिगड़ जाता। तुम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से आए हो। मैं सच में अवश्य अभी तुम्हारा किसी से मिलना बाकी रह गया है। अपने माता पिता के लिए तुम उनका सब कुछ थे। राजकुमार विरुद्धका की मां को भी इस बात की खुशी होगी कि तुमने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार को तसल्ली हुई होगी कि तुम उसकी मां के प्रति दयालु थे। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या मेरा भी जिंदगी में कोई उद्देश्य है? मैंने तो बहुत लोगों की जान ली है, उन्हें कत्ल किया है। क्या इन सारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है? हाँ। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। नहीं, मैं अभी प्रशिक्षण में हूँ और तुम्हारी ही तरह मैं भी पीड़ित हूँ। अच्छा, तो फिर आपका ये तब खत्म होते ही मैं आपसे मिलने आऊंगा। आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे ना? मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि ऐसा कब होगा। मैं आपका इंतजार करते रहूंगा, यहाँ से बहुत बहुत दूर इंतजार करूंगा। सिद्धार्थ, आपने मुझे जीना सिखाया, शुक्रिया। मैंने उसे सिखाया? मैंने वो सब उसे क्यों कह दिया भला? तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम अब बुद्ध हो, जागृत हो। अब मैं हूँ बुद्धा।
जब तक तुम हो तब तक दुनिया के लोगों में अपनी शिक्षा का प्रसार करना। उन्हें सिखाओ कि वो कैसे रहें और अपना जीवन कैसे बिताएं। तुम इस स्थिति में इसलिए पहुंचे क्योंकि तुमने अपने दिल से सब किया। जन्म के समय लोग कमल के आसन पर होते हैं। खिलने की असीमित संभावना के साथ कलियों को देखकर बहुत दुख होता है, जो कि खूबसूरती से खिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो मिट्टी के कुंड में दफन हो जाती हैं। सिद्धार्था नहीं, बुद्धा, एक जागृत इंसान, तुम लोगों के दिलों को खिलाते रहना, बिल्कुल फूलों की तरह। जब तक मैं जीवित रहूंगा अपने उद्देश्य की सेवा करता रहूंगा, और अब यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब तुम खुश हो ना सिद्धार्था?